गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोटा बिंदु और मोटा डैश को पढ़ के अच्छी तरह से उसका एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग ने हल्का बिंदु और हल्का डैश पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले यदि आप पिछले 3 वीडियो को नहीं देखेंगे तो उसको देख ले, ताकि एक क्लास जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर ए आ इसकी मात्राएं पढ़ लिखी। उसके बाद हम लोग जाने थे कि किसी भी व्यंजन के 2 पार्ट होते हैं, क्या, एक बाहरी पार्ट और एक भीतरी पार्ट। बाहरी मेरा कहने का अर्थ क्या है, बायां या ऊपर। भीतरी कहने का अर्थ क्या है, दायां या फिर नीचे। हम लोग ने सीखा था कि स्वर को कहां लगाते हैं, बाहरी पार्ट में, मात्रा को कहां लगाते हैं, भीतरी पार्ट में। ठीक, ये सब हम लोग ने सीख लिया था। उसके बाद सीखा था कि किसी भी व्यंजन के 3 प्लेस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्लेस। उसके बाद जो आपको स्ट्रक्चर दिया जाता है उसी के अनुसार से इसको बैठाना रहता है। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं हल्का बिंदु, हल्का डैश। सबसे पहले होता है आपका ए, औ, ई, आई, या फिर ऐसे भी आई आप लिख सकते हैं। उसके बाद अन, उसके बाद में उ। ठीक, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हल्का बिंदु, हल्का बिंदु, हल्का बिंदु। इसके लिए हल्का डैश, हल्का डैश, हल्का डैश। इसका नंबर क्या रहेगा, 1 2 3। इसका भी आपका 1 2 3। ठीक है, इसका नंबरिंग क्या रहेगा, 1 2 3। इसी प्रकार से हम लोग यूज करते हैं हल्का बिंदु और हल्का डैश का। ये मूल मंत्र आप कॉपी में लिखकर चिपका लीजिएगा दीवार पे, ताकि याद रहे आपको कि कौन 1 नंबर पर आता है, कौन 2 नंबर पर, कौन 3 नंबर पर। यदि आप नंबरिंग याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ये सबसे बहुत आसान हो जाएगा। आइए अब इसका हम उपयोग करके सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे हमको लिखना है, मान लीजिए कि कोई भी शब्द उठा के चल लीजिए, कि हमको लिखना है एस। ठीक, एस हमको लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स को लिखेंगे। स लिख दिए। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले से पूछेंगे कि तुम स्वर है कि मात्रा है, पहले बताओ। तो ये बोलेगा मैं स्वर हूं। स्वर है तो कहाँ लगेगा, बाहरी पार्ट में। बाहरी पार्ट मतलब बायां साइड में। इस साइड में आपको लग गया कि जो यहाँ लगेगा। उसके बाद ए कहाँ आ रहा है, 1 नंबर पर बिंदु, तो 1 नंबर पर लगेगा। ये पता चल गया आपको कि यहाँ पे लगेगा बिंदु, और इस साइड में लगेगा तो यहाँ लगा दिए, तो हो गया आपका क्या, एस। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग तो अ से भी इसको डिनोट करते हैं, अ को भी तो यहीं लिखते हैं बिंदु, कैसे पता चलेगा मोटा है कि पतला है। हम कहें कि मोटा है, आप बोलिए पतला है, तो यहीं पे आपका लड़ाई लग जाएगा। तो वैसे नहीं लड़ाई लगाना है, इसको समझना है कैसे। आइए हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। सेंटेंस आपको बताएगा कि जो ये एस है कि अस है। ठीक, अस भी इसको हम पढ़ सकते हैं। तो अब सेंटेंस आपको बताएगा कि एस है कि अस है। जैसे कि हम लोग लिखित, मान लीजिए लिखते हैं, ऐसा कहा गया, तो क्या करेंगे, स लिखेंगे, फिर बिंदु लगाएंगे, ये लिखेंगे तो क्या हो गया, उसके क में ह, ग, या। ठीक, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो ऐसा कहा गया, या फिर ऐसा कहा गया। अब आप खुद समझ लीजिए कि कौन सा सेंटेंस आपको यहाँ सूट कर रहा है। यदि आप इसको ऐसा कहा गया पढ़िएगा तो क्या सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सेंटेंस मैच नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा कहा गया। ठीक, ऐसा कहा गया। आपको आगे चलकर ये हल्का बिंदु, हल्का डैश सब कुछ खत्म होने वाला है। ठीक है, सब कुछ मतलब केवल बिंदु लगा दिए, उसी को दोनों पढ़ेंगे और सेंटेंस से पकड़ लेंगे कि क्या ऐसा कहा गया है कि ऐसा कहा गया है। वो खुद बताएगा सेंटेंस के आपको कौन सा वर्ड सूट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको यूज करेंगे। आइए अब आगे देखते हैं, है आपका क्या, और। तो हमको लिखना है, मान लीजिए और। तो सबसे पहले क्या करेंगे, र को लिख दिए। उसके बाद और से पूछेंगे तुम क्या हो, तो बोलेगा मैं स्वर हूं, और स्वर हूं तो कहां लगूंगा,
बायां साइड में, तो बायां साइड क्या है, ए वाला साइड है। कितने नंबर पर लगूंगा, 2 नंबर पर बिंदु लगूंगा, तो 2 नंबर पर बिंदु लगा दिए तो क्या हो गया आपका और। उसके बाद आपका है, मान लीजिए हमको लिखना है इन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ना लिख दिए। उसके बाद ई से पूछेंगे तुम क्या हो, तो बोलेगा मैं स्वर हूं। स्वर हूं तो कहां लगूंगा, ऊपरी भाग में। ऊपरी पार्ट क्या है, ए वाला है। कितने नंबर पर, तो 3 नंबर पर लगेगा बिंदु। तो 1 2 3, 3 नंबर पर बिंदु ऊपरी पार्ट में लगा दिए तो क्या हो गया आपका इन हो गया। आइए इसको अब मात्रा लगा के इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिसको क्या करेंगे। जैसे हमको लिखना है, मान लीजिए रैन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, र लिखेंगे फिर न लिख देंगे, तो क्या हो गया रैन, रन हो गया। ठीक, अब हमको रै में ए की मात्रा लगाना है। रै ए कहां आ रहा है, फर्स्ट प्लेस पर बिंदु, फर्स्ट प्लेस पर, तो फर्स्ट प्लेस पर बिंदु होगा। मात्रा की स्वर है तो ये मात्रा है। मात्रा कहां लगती है आपका, तो दायां पार्ट में या नीचे में। तो दायां पार्ट इसका कौन हो गया, तो ए वाला हो गया, फर्स्ट नंबर पर लगा दिए तो ये क्या हो गया आपका रैन। उसके बाद हमको लिखना है कौन, मान लीजिए लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क लिख देंगे, न लगा देंगे। ठीक, क न तो हो गया आपका कन। तो उसमें लिखना है क में हमको क्या लगाना है, औ लगाना है। औ कितने नंबर पर आ रहा है, तो 2 नंबर पर आ रहा है। तो 2 नंबर पर यहाँ स्वर है कि मात्रा है, ये बोलेगा मैं मात्रा हूं। मात्रा हूं तो कहां लगूंगा, नीचे में। तो नीचे में 2 नंबर पर लगा दिए तो क्या हो गया कौन। उसके बाद में ई का यूज, जैसे हम लोग मान लीजिए लिख रहे हैं नीर। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ना लिखेंगे, र लिखेंगे, म को काट दिए तो क्या बन गया न और र, न हो गया। उसके बाद न में हमको ई लगाना है। ई कितने नंबर की, तो 3 नंबर में बिंदु। तो 3 नंबर में क्या लगेगा, बिंदु। स्वर है कि मात्रा है, तो ये बोलेगा मैं मात्रा हूं। मात्रा हूं तो नीचे पार्ट में लगेगा, हो गया आपका नीर। ठीक, ये चीज आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका क्या, आई। एक बना लेते हैं कोई भी शब्द आई से, जैसे आइम हम लिख लिए। ठीक, मान के चलिए आइम लिख लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम लोग लगाएंगे म। उसके बाद इससे पूछेंगे तुम स्वर हो की मात्रा हो, तो आई क्या है, स्वर है। कितने नंबर की, तो फर्स्ट नंबर में डैश। तो फर्स्ट नंबर में डैश। स्वर कहाँ लगता है, तो स्वर लगता है आपको ऊपरी पार्ट में। तो फर्स्ट नंबर में लगा दिए तो क्या हो गया आइम। उसके बाद आता है, मान लीजिए लिखना है हमको अंत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त को लिख लेंगे। त को लिख लिया, उसके बाद इसे पूछेंगे स्वर है कि मात्रा है, तो बोलेगा मैं स्वर हूं। स्वर हूं तो कहां लगूंगा, तो मैं बायां साइड में लगूंगा। तो पता चल गया आपको कि बायां साइड में लगेगा। ठीक है, स्वर है कितने नंबर पर लगूंगा, तो 2 नंबर पर क्या लगूंगा, तो डैश। तो 2 नंबर पे डैश लगा दी तो हो गया आपका अंत। अब उसके बाद हमको लिखना है उ। तो उ से मान लीजिए हमको लिखना है उस लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स लिख लेंगे। स लिख दिए, उसके बाद इसे पूछेंगे कि स्वर है कि मात्रा है, तो ये बोलेगा मैं स्वर हूं। स्वर हूं तो कहां लगूंगा, बायां साइड में। बायां साइड ए हो गया इसका। कितने नंबर पर, तो 3 नंबर पे डैश लगूंगा। तो 1 2 3 नंबर पे हम लोग डैश लगा दिए तो क्या हो गया आपका उस। अब आइए हम लोग शब्द बना के देखते हैं मात्रा लगा के। जैसे हमको लिखना है, मान लीजिए खाई। ठीक, खाई लिखना है हम लोग को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ख लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है क्या, आई क्या लगता है आपका, आई फर्स्ट नंबर पे लगेगा, डैश लगेगा। उसके बाद मात्रा लगी है, तो मात्रा लगी है तो क्या लगेगा, मात्रा में कहां लगता है, तो आपको नीचे वाले पार्ट में। नीचे वाले पार्ट में फर्स्ट नंबर पे डैश लगा दिए तो क्या हो गया आपका खाई। अब लिखना है, मान लीजिए आपका कंत लिखना है। ठीक, मान के चलिए आपको लिखना है कंत। तो कंत के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क लिखेंगे, फिर त लिख दिए। क में हमको अन लगाना है। अन कितने नंबर पर लगता है, 2 नंबर पर। 2 नंबर पर क्या लगेगा, डैश लगेगा। तो 2 नंबर पर आपको पता चल गया डैश लगेगा। अब ये क्या है, स्वर है कि मात्रा, तो मात्रा लगी है। मात्रा कहां लगती है, तो मात्रा लगती है आपको नीचे वाले पार्ट में। तो यहाँ लगा देंगे डैश, तो क्या हो गया आपका कंत। अब हमको लिखना है कु। कु से मान लीजिए हमको लिखना है कु। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, क। उसके बाद इसमें क्या लगा है, तो क में मात्रा लगी है। तो मात्रा कहाँ लगती है, तो मात्रा लगती है नीचे वाले पार्ट में। कितने नंबर की है, तो 3 नंबर की। तो 3 नंबर में लगा दिए तो हो गया आपका कु।
ठीक है, आशा है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। आपको इस बार 2 बार जरूर बनाएं अपने से और कॉपी में नोट डाउन करें ताकि आपको रिवीजन करें, ताकि कठिनाई ना हो। आपको बता दें कि यदि आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं बेसिक का पूरा कंसेप्ट के साथ और अच्छे डायरेक्शन में गाइडेंस में, एग्जाम में जैसे पूछा जाता है, और मैं इसको बहुत आसान तरीके से करने का कोशिश किया हूँ। बुक में भी बहुत उलझा कर दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको बहुत शॉर्टकट या फिर आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। यदि आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 2-3 मंथ में आपका बेसिक क्लास कंप्लीट कर जाएगी, जिसकी फी 500 रुपया पर मंथ रखा गया है, और 2 से 3 मंथ में आपको पूरी बेसिक क्लास कंप्लीट करा दी जाएगी। उसके बाद आप डिक्टेशन लिखना शुरू कर देंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना दिन तक प्रैक्टिस करेंगे आप, 6 से 7 महीने अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, 7 से 8 मंथ, तो आपको 80 की स्पीड आसानी से आ जाएगी। 80 वर्ड पर मिनट के दर से आप आसानी से लिख सकते हैं, और मैक्सिमम बहुत सारे एग्जाम में सब में 80 वर्ड ही आपका डिमांड किया सकता है, और आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। 2-3 मंथ में अगर आपका कोर्स खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको डिक्टेशन देना शुरू की जाएगी, जिसकी फीस 100 रुपया पर मंथ इसमें अभी तक मतलब आज के डेट में रखा गया है। थैंक यू। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विस्तृत विवरणी दी गई है, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप मेरे मोबाइल नंबर पर भी कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।